आपको बताएं, तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, ग्रुप इंश्योरेंस डिस्पार्टी अलाउंस दिया जाए। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, तनख्वाहों में 70% इजाफा, ग्रुप इंश्योरेंस देने का मुतालबात की मंजूरी के लिए सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर, प्रेस क्लब के चारों तरफ सड़कें बंद, नफरी तैनात। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे मीर कीरियो से। जी मीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। देखिए जी, बिल्कुल सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस की जानिब से सिंध भर के मुलाजमीन ने आज कराची प्रेस क्लब के बाहर जमा होकर एक बड़ा एहतजाज तो रिकॉर्ड करवाया है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने रेड जोन जाने की भी धमकी दे दी है। इनका बुनियादी मुतालबा ये है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, डिस्पैरिटी अलाउंस बढ़ाया जाए जो कि 30% का मुतालबा है। इसके अलावा दीगर मुतालबात भी हैं, अलाउंसेस भी हैं, उन पर अमल दरामद के लिए जो है इनका आज कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज है। इससे अलाउंस में जो है मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी मुलाजमीन शामिल है, जिसमें उस्ताद भी हैं, क्लर्क्स भी हैं। तो मुख्तलिफ जो सिंध के सरकारी महकमे हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे जो मुलाजमीन हैं इस अलाउंस में शामिल हैं। इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर वो हज़ारों की तादाद में जमा हो गए हैं। कराची प्रेस क्लब के जो चारों अतराफ जो सड़कें हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात कर दी गई है, जिसमें लेडी पुलिस एहलकार भी शामिल है। मुलाजमीन का चूँकि कहना है कि वो अपने मुतालबात पर अमल दरामद कराने या अपने मुतालबात लेकर वो रेड जोन में दाखिल होंगे या CM हाउस जाने की भी उन्होंने जो है धमकी दी है। तो उस हवाले से सिंध हुकूमत ने या जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने चारों तरफ से जो कराची प्रेस क्लब के चारों तरफ सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी हैं, और जो रेड जोन जाने वाले दाखिली रास्ते हैं उन पर भी पुलिस की भारी नफरी जो है तैनात कर दी गई है। हमारे साथ एक जो मुजाहिरीन वो शामिल हैं, मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या क्या उनके मुतालबात हैं। मुख्तसरन बताइएगा कि क्या मुतालबा है आज का, और यहाँ से रेड जोन जाने का भी कहा गया है, तो क्या क्या मुतालबात लेकर आप रेड जोन में जाने के लिए यहाँ हैं? हमारा सबसे पहला तो मुतालबा ये है कि हमारी तनख्वाह जो है 50% बढ़ाई जाए, और डिस्पैरिटी अलाउंस जो हमें एक टाइम से नहीं मिला है वो तकरीबन 70% बढ़ाया जाए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में बाकी तमाम सूबों को दिया जाता है, लेकिन हमेशा सिंध के साथ हक़ तलफ़ी होती आ रही है और अभी भी चल रही है। और अभी भी हम लोग सुबह से यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा, तेज़ गर्मी में खड़े हुए, लेकिन गवर्नमेंट का अभी तक कोई नुमाइंदा हम तक राब्ता नहीं कर रहे हैं, ना हम तक पहुँचा है। ये बताइएगा कि कौन कौन से महकमों के जो मुलाजमीन हैं इस अलाउंस में शामिल हैं, और हुकूमत से अगर जो है मुज़ाकरात नहीं हो पाए तो क्या यहाँ से CM हाउस की तरफ या रेड जोन की तरफ जाया जाएगा? बिल्कुल ऐसी है, अगर हमारी दरख्वास्त नहीं सुनी गई तो हम इंशाल्लाह अभी बहुत जल्द CM हाउस की तरफ मूव करेंगे। और माशाल्लाह तमाम सिंध के तमाम एम्प्लॉयज़ यहाँ पे मौजूद हैं, हर महकमे के, हर ग्रेड, हर महकमा मौजूद है। आप बताइएगा कि क्या क्या मुतालबात लेकर आप आज कराची प्रेस क्लब पर आए हैं? हमारे यही है, डिस्पैरिटी अलाउंस है, और तनख्वाह तकरीबन 50% तो हमारी बने, ये तो बिल्कुल एक जीरे की बराबर है। और हमारे लाजिम सी बात है, जितने टैक्सेस हमारी तनख्वाहों से ये काट रहे हैं, क्या मुल्क सारा इन्होंने हमारी तनख्वाहों पर चलाना है क्या यार? कुछ तो इनके पास वो चीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा मुल्क को आगे कुछ करके दे। ये सारा हमसे टैक्स लेके हमारा ही बेड़ा गर्क करते रहेंगे, और महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है जिसका अंदाज़ा नहीं है कि हमारा बजट भी हमें भी सोचना पड़ता है कि यार क्या किस तरह से अपने आप को जो वो करें। देखिए जी, बिल्कुल मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन, एक और भी मुलाजम हमारे साथ मौजूद है। आप कौन से महकमे से आए हैं, क्या मुतालबात लेकर आए हैं? जी, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए हैं। आज सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस की जानिब से जो मुतालबात के लिए प्रेस क्लब पे धरना है, मैं पेटेल अब्दुल्ला दादू की क़यादत कर रहा हूँ, और हमारे प्राइमरी असातिज़ा बड़े तादाद पे, हज़ारों तादाद पे निकले हैं। सिंध गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो वफाक ने इस बजट में दिया है वो हमें नहीं दे रही, और ग्रुप इंश्योरेंस समेत हम प्राइमरी असातिज़ा का सर्विस स्ट्रक्चर जो प्रमोशन का रोड मैप है वो हमें नहीं दे रही। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम CM हाउस की जानिब मार्च करेंगे। देखिए, बिल्कुल जब तक मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता, जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, ये धरना जारी रहेगा। और मुजाहिरीन का कहना है कि वो CM हाउस या रेड जोन की जानिब जो है वो बढ़ेंगे। ताहम इस वक्त कोई भी हुकूमती जो नुमाइंदा है यहाँ नहीं पहुँचा, लेकिन एक मुज़ाकराती टीम यहाँ से रवाना हो गई है जो मुज़ाकरात कर रही है। और मुज़ाकरात के बाद ही बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा कि आया कि उनके मुज़ाकरात, उनके जो मुतालबात हैं उनको मान लिया जाएगा, या ये जो मुजाहिरीन है ये CM हाउस या रेड जोन की जानिब बढ़ेंगे। तो इस वक्त ये एहतजाज जारी है, सैकड़ों की तादाद में सिंध भर से मुलाजमीन इस एहतजाज में शामिल है, जिनका एक मुलाजमीन शामिल हैं। जी मीर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। वज़ीर आला हाउस के बाहर मौजूद हैं काविश मेमन। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं,
मामला ये है कि सूबाई बजट के बाद देख रहे हैं कि ना सिर्फ मुख्तलिफ बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से रद्दअमल आया है, साथ ही साथ अब देख रहे हैं कि टीचर्स हों, सरकारी मुलाजमीन हों, वो भी अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। मुतालबा ये है कि चूँकि सिंध हुकूमत ने तनख्वाहों में 10% इजाफा किया है, तो जो सरकारी असातिज़ा हैं मुख्तलिफ स्कूलों के, वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि सरकारी तनख्वाहों में और पेंशन में 70% इजाफा किया जाए। अब जाहिर है ये जो मुतालबा है वो गैर मामूली है, डिमांड्स चूँकि ऐसी रखती है। अब इन्हीं मुतालबात को लेकर जो असातिज़ा हैं वो सरापा एहतजाज हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी गई और उसके बाद वज़ीर आला हाउस आने का ऐलान किया गया। सूरत हाल ये है कि प्रेस क्लब के तरफ तो पुलिस ने रुकावटें खड़ी करके रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन इस वक्त हम मौजूद है वज़ीर आला हाउस के बाहर। यहाँ सूरत हाल नॉर्मल है। अपने कैमरामैन फरहान आबिद से कौन दिखा सकें, मेरे सामने ही वज़ीर आला हाउस है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक का जो रवानी है वो इस वक्त यहाँ पर मामूल के मुताबिक जारी है। क्लिफ्टन से आने वाला ट्रैफिक है जो PIDC से होता हुआ सुल्तानाबाद की तरफ भी जाता है, और अगर मैं आपको अपने दूसरी बाएं जानिब दिखा सकूं तो ये वो रूट है जो PIDC या शाहीन कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई वज़ीर आला हाउस की तरफ आ रहा है या यहाँ पर कोई सिक्योरिटी की कोई अलग से कोई मैनेजमेंट की गई हो। तो सिचुएशन यहाँ पर अंडर कंट्रोल है। ट्रैफिक की पुलिस की जानिब से यहाँ ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ ओवरऑल भी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो वज़ीर आला हाउस में नॉर्मली होती है वही सिक्योरिटी को इजाफी नफरियाँ तलब नहीं की गई। अलबत्ता लगता यही है कि जो मुजाहिरीन हैं वो प्रेस क्लब से आगे नहीं बढ़ सकेंगे क्योंकि वहाँ पे ही बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। जी काविश, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। असातिज़ा के एहतजाज के बायस ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल कराची प्रेस क्लब के ऊपर असातिज़ा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और उसकी वजह से जो प्रेस क्लब जाने वाले रूट हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। प्रेस क्लब के अतराफ की सड़कों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है ताकि मुजाहिरीन इस सड़क से जो है वो बाहर ना जा सकें। ताहम खातिर ख्वाह कोई इंतजाम हम नहीं देख रहे हैं। इस वक्त हम एम्प्रेस फवारा चौक के ऊपर मौजूद हैं, जो कि एक जानिब मेरे प्रेस क्लब है, दूसरी जानिब मेरे जो है वो गवर्नर हाउस है। ताहम मेरे अकब में भी आप लोग देख सकते हैं कि ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक है, जबकि एक रोड जो है उसको बंद किया गया है। एक रोड जो प्रेस क्लब की जानिब से आता है फवारा चौक की तरफ या फवारा चौक की जानिब से प्रेस क्लब जाता है, उस रोड को जो है वो बंद किया गया है, लेकिन गाड़ियों को जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है SSP AVLC के दफ्तर से गवर्नर हाउस और गवर्नर हाउस से सीधा फवारा चौक और फवारा चौक से सीधा शार फैसल। ये रूट ट्रैफिक के लिए जो है वो खुला हुआ है। ताहम इंतजामात जो है वो प्रेस क्लब के अतराफ किए गए हैं, सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम हैं, वाटर कैनन मौजूद है, साथ ही साथ एंटी राइट फोर्स साउथ जोन की वो मौजूद है ताकि मुजाहिरीन को जो है वो प्रेस क्लब से आगे ना जाने दिया जाए। जी अच्छा, मीर कीरियो भी हमारे साथ मौजूद है, मीर से भी तफसीलात लेंगे। मीर, ये बताएगा कि हम देख रहे हैं कि उस हादसा की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है, उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि हमें 4 साल हो गए, हम वेटिंग लिस्ट में हैं। तो क्या हुकूमत की जानिब से कोई यकीन दहानी करवाई गई थी कि हम आपको ऑफर ऑर्डर जारी करेंगे, ऑफर लेटर? देखिए जी, बिल्कुल जो IBA टेस्ट पास वाले उम्मीदवार हैं उनका भी एहतजाज आज कराची प्रेस क्लब पर जारी था। वो भी रेड जोन के लिए रवाना हो गए, लेकिन उनको जो है पुलिस की जानिब से रोका गया। ताहम सिंध हुकूमत ने एक नुमाइंदा भेजा उनसे मुज़ाकरात के लिए। उनके जो मुज़ाकरात हैं वो ताहाल चल रहे हैं और सिंध हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया जा रहा है कि जो वेटिंग पॉलिसी जो वेटिंग पीरियड था वो चूँकि ख़त्म हो चुका है, तो अब नए सिरे से दोबारा से भर्तियाँ होंगी, दोबारा से टेस्ट होगा, उसके बाद ही तमाम तर जो उस्ताद हैं उनको भर्ती किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो IBA टेस्ट पास उम्मीदवार हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि चूँकि उन्होंने साल 2021 में टेस्ट दिया था, वो टेस्ट में पास हो गए थे और हज़ारों की तादाद में वो जो है सिंध भर में मौजूद हैं, जो वेटिंग लिस्ट में मौजूद थे। तो उनका ये मुतालबा है कि उनको फौरी तौर पर ऑफ़र आर्डर दिया जाए ताकि उनकी बेचैनी ख़त्म हो सके, चूँकि 4 साल से वो ऑफ़र आर्डर का ही इंतज़ार कर रहे थे। तो उनका भी वक्तन फ़ौक्तन एहतजाज जारी रहा है। आज ये कराची प्रेस क्लब पर भी उनका बड़ा एहतजाज था, जो रेड जोन के लिए
रवाना हो रहे थे, लेकिन पुलिस की भारी नफरी ने उनके राह में रुकावटें डाल दी और तमाम तर जो मुजाहिरीन थे उनको प्रेस क्लब तक ही महदूद रखा। उसके बाद ही एक सिंध हुकूमत का नुमाइंदा है, जिसके बाद उनके मुज़ाकरात अभी तक जारी हैं। मुज़ाकरात के बाद ही तयन किया जाएगा कि आया उनका जो मुतालबा है ऑफर ऑर्डर का उस पर अमल दरामद किया जा रहा है, या सिंध हुकूमत जो है वेटिंग पॉलिसी को बरकरार रखेगी, या वेटिंग पॉलिसी ख़त्म करके दोबारा से जो है तैनातियों के लिए एक नया टेस्ट लिया जाएगा। जी, अब हम रुख करते हैं काविश मेमन का। काविश, बताइएगा कि सिक्योरिटी भी तैनात कर दी गई है, तो बताइएगा कि पुरअमन एहतजाज हो रहा है या फिर एहतजाज जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाएगा? जी बिल्कुल, जैसा कि साथी रिपोर्टर मीर बता रहे थे कि प्रेस क्लब के तरफ तो सूरत हाल ये है कि पुलिस ने रुकावटें लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इजाफी नफरी भी वहाँ पर तैनात है और कोशिश की जा रही है कि मुजाहिरीन को प्रेस क्लब से आगे ना बढ़ने दिया जाए, और लगता भी ऐसा ही है क्योंकि मुजाहिरीन की तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अलबत्ता पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर तैनात करके तमाम तर इतराफ़ के रास्तों को, चाहे वो जैनब मार्केट के तरफ के रास्ते हों या इसके अलावा बात की जाए हाई कोर्ट के तरफ, तमाम तर रास्तों को बसें या कंटेनर्स लगा कर बंद कर दिया गया है। तो लगता यही है कि मुजाहिरीन जो है वो प्रेस क्लब तक ही रहेंगे। यही वजह है कि वज़ीर आला हाउस के तरफ कोई एज सच सिक्योरिटी के इंतजाम नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर रास्ते भी खुले हुए हैं, ट्रैफिक की रवानी भी मामूल के मुताबिक जारी है। साथ ही साथ अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी जो आम रूटीन में यहाँ वज़ीर आला हाउस की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से सिक्योरिटी तैनात है। तो ओवरऑल यही देख रहे हैं, चूँकि वफाकी और सूबाई बजट के बाद मुख्तलिफ सेक्टर से वाबस्ता जो अफराद हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर रहे हैं। खदशात भी हैं, लोगों को चाहते हैं कि बजट की मंजूरी से कबल इक़दाम होते हैं, लेकिन चूँकि वफाकी बजट तो अब मंजूर हो चुका है कौमी असम्बली से, और अब हम देख रहे हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो तो सिंध हुकूमत से नाराज़ हैं कि उनकी तनख्वाह में मामूली इजाफा क्यों किया गया। अलबत्ता अगर हम बात करते हैं सनतकारों की, तो वो सिंध गवर्नमेंट ने चूँकि प्राइवेट सेक्टर को भी रिलीफ दिया, तो सनतकार नाराज़ हैं कि उनकी तनख्वाह में क्यों इजाफा किया गया, चूँकि जो इस वक्त कारोबारी के हालात हैं वो इतने साजगार नहीं है, तो वो इजाफी तनख्वाह दे नहीं सकते। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है वो 10% इजाफा हुआ है, इसके बाद भी वो नाखुश हैं, कहते हैं कि मज़ीद इजाफा करो। और जो डिमांड्स हैं 70% इजाफे की, पेंशनर्स भी हैं, साथ ही साथ जो सरकारी मुलाजमीन यानी कि जो प्राइवेट टीचर्स वगैरह हैं वो भी इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। आप देखते हैं कि गवर्नमेंट इनसे किसी किस्म की बातचीत करती है या फिर सख्ती के साथ निपटती है। जी, काविश, सलमान और मीर हमें अपडेट कर रहे थे एहतजाज के हवाले से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बताएं, ताजर रहनुमा अयाज मेमन मोतीवाला और गार्ड के अगवा का मामला, FIR दर्ज कर ली गई। अयाज मेमन की पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो से मुलाकात हुई। अयाज मेमन ने अपने और गार्ड्स के अगवा पर तफसीलात से आगाह भी किया। अयाज मेमन अगवा की कोशिश की, FIR थाना प्रेडी में दर्ज की गई। आपको बताएं, ताजुर रहनुमा एयाज मेमन मोतीवाला और गार्ड के अगवा का मामला, FIR दर्ज कर ली गई। एयाज मेमन की पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो से मुलाकात, मजीद तफसीलात जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, अपडेट कीजिएगा। जी, कराची के मारूफ ताजिर हैं अयाज मेमन मोतीवाला और गार्ड के अगवा का जो मामला हुआ है FIR दर्ज कर ली गई है। इस हवाले से मारूफ ताजिर अयाज मेमन मोतीवाला की एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में अयाज मेमन ने अपने गार्ड के अगवा पर तफसीलात से इनको आगाह किया। इस हवाले से अयाज मेमन को अगवा करने की कोशिश की गई थी। FIR थाना प्रेडी में दर्ज की गई है। गुज़िश्ता दिनों जो है अयाज मेमन मोतीवाला जब अपने ऑफिस से निकल रहे थे तो चंद गाड़ियों ने उनको पीछा करने की कोशिश की थी और उनकी गार्ड को अगवा कर लिया था। अयाज मेमन ने इस मौके पर जो है वो FIR दर्ज करने पर ताउन की यकीनदानी पर जो है वो जावेद आलम ओढो का जो शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर यह भी कहा कि हमें पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर फख्र है और इनका ये कहना था कि इनके साथ जो कुछ हुआ है इस पर कोई आम आदमी खामोश नहीं बैठ सकता। इन्होंने कहा कि मेरे अवाम की खिदमत करना कोई शरपसंद नाफिज एक आंख नहीं आता। जबकि एडिशनल IG कराची ने तमाम तफसीलात उनसे मालूम की और जो अयाज मेमन मोतीवाला ने यह भी कहा कि मेरे और मेरे बच्चों की जान को खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, जबकि गार्ड को बाजियाब होना चाहिए। ये अयाज मेमन मोतीवाला ने एडिशनल IG कराची की मुलाकात में गार्ड की बाजियाबी का मुतालबा भी किया है। जी खुर्शीद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, कराची में मखदूश इमारतें जानों के लिए खतरा बन गई। खारा दर में 7 मंजिला इमारत के दरमियान बने कॉरिडोर की छत गिर गई।
खुशकिस्मती से तमाम 22 मकीनों को बरवक्त बचा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो के मुताबिक इमारत मखदूश थी, नोटिस जारी किए गए थे। तफसीलात मीर कीरियो की रिपोर्ट में। ओल्ड सिटी एरिया में मखदूश इमारतें वबाले जान बन गईं। 2 इमारतों के दरमियान कॉरिडोर की छत गिर गई। रेस्क्यूदारों का बरवक्त एक्शन तमाम 22 रिहायशियों को बहिफाजत निकाल लिया। 7 मंजिला इमारत के दरमियान बने कॉरिडोर की छत गिरी तो मुतअद्दिद फ्लोर्स की सीढ़ियाँ भी गिर गईं। इमारत की टंकी गिरने से जीनों और कॉरिडोर को भी नुकसान पहुँचा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इमारत के पत्थर गिरना शुरू हुए और अचानक छत गिर गई। ऊपर की छत जब डैमेज होकर नीचे गिरी है वो भी टूटी है। जब लोड मजीद बढ़ा तो इस तरीके से नीचे तक वो तमाम पैसेज एक दूसरे से जुदा हो गए थे। हादसे के बाद बिल्डिंग की तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल पर लोग फंस गए। रेस्क्यू हुकाम ने स्नार्कल और क्रेन की मदद से बाहर निकाला। तंग गलियों और दुश्वार रास्तों के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना रहा। पोर्शन गिरने की वजह से जख्मी इसमें कोई नहीं हुआ। अब तक जो है ईदी फाउंडेशन की टीम ने 5 अफराद और 4 खवातीन समेत टोटल 9 अफराद को जो है वो रेस्क्यू कर लिया है। लाइन डिपार्टमेंट सब मौजूद थे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंजरी नहीं हुई। जितने भी 5 अफराद थे उसको सेफली हमने निकाल दिया है। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो ने बताया इमारत मखदूश थी जिसे नोटिस जारी किए गए थे। 300 के करीब इस तरह की बिल्डिंग्स हैं। वो अभी ये प्रिलिमिनरी फिगर है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। हमारे पास हर माह 2 मीटिंग होती हैं, डेंजरस बिल्डिंग कमेटी की मीटिंग होती है। उसमें हमने कुछ बिल्डिंगें डेमोलिश भी करवाई हैं। इमारत में सर्चिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। बिल्डिंग काफ़ी साल पुरानी थी, मरम्मती काम भी जारी था। हादसे के बायस इमारत में मौजूद सामान को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। कैमरामैन हारिस के साथ मीर कीरियो, कराची।